बहुत ही सुंदर आनंद, अति आनंद। हमारे सुदामा जी ने बढ़िया पोटरी खोल दिया, बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। इतने सुंदर दोनों भजन कहे कि माने हमारी माता अपने पग नहीं रोक पाई। यही माने कथा का भाव, कीर्तन संकीर्तन और भजन कि हम अपने आप को भगवान की भक्ति में विभोर कर दें, तब न मन है उठा। बात चल रही थी महाराज योग की। योग के बीच में ही भगवान अगस्त जी ने कार्तिकेय जी से बात कर दी। महाराज बंद कर दो माइक। कार्तिकेय जी ने कहा, बोले भगवान स्कंद जी, हे कार्तिकेय भगवान, यदि मृत्यु निकट आ जाए ये बात कैसी जाने जाए? भैया समझ लो, अगर मृत्यु निकट आ जाए तो इसकी पहचान कैसे हो? ये तो सुनना चाहती हो? सुना चाहते हैं? हाँ, देखो इसमें सबका मन लगेगा। स्कंद भगवान से कार्तिकेय जी भगवान से अगस्त जी ने पूछ लिया, बोले हे शिवनंदन कार्तिकेय, कृपया करके हमें बताए कि मृत्यु निकट आ गई है, ये बात कैसे हमको मालूम? हमारी मौत नजदीक है, ये बात हम कैसे जान पाए? तब कार्तिकेय जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ कार्तिकेय, मृत्यु निकट आ जाने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं। कथा सुना है सभी? अब तो कोई नहीं सोएगा ना, अब सोना मत कोई। कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं इन्हें सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात, दाहिनी नासिका इसमें एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहे, दिन रात सुर नहीं बदले, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। समझ में आ गई? 3 वर्ष की आयु। अगर आपका सुर नहीं बदला तो समझ लो कि आपकी मृत्यु 3 वर्ष की है तय। अब तो कोई शंका नहीं है। अब रोजीना देख लिया करो, बदला के नहीं बदला। हमारा स्वर बदला के नहीं बदला। कहीं दाई हो रही तो नहीं चल रहा, लो 3 साल के मेहमान हो बस। उसकी आयु केवल 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। कार्तिकेय भगवान ने साफ कहा, हे ऋषिवर, जिस व्यक्ति का स्वर दाहिनी नासिका के क्षेत्र में अगर लगातार चलता रहे तो उसको सोच लेना चाहिए कि उसकी आयु केवल 3 वर्ष बची है। वहीं से चालू हो जाए। और जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक चलती, निरंतर चलती रहे, उसके जीवन की अवधि इस संसार में केवल 1 वर्ष की बताई गई। 2-3 दिन तक चलता रहे। अगर दाई और 1.5 दिन तक या 2 दिन तक आपका सुर चलता रहे, सुर नहीं बदले, तो केवल 1 वर्ष की आयु। कितनी महाराज? और जिसका दाहिनी ओर का क्षेत्र लगातार चलता रहे 24 घंटा, वो उसकी आयु केवल 3 वर्ष की है। जो कोई बता सकता है क्या? भगवान के अलावा कौन बताने वाला? आज तुमको ये भी पता पड़ गया कि तुम्हारी आयु हमारी आयु कितनी है। अगर चाहो तो उपयोग करते रहना। कौन सा चल रहा है? सुन, बदलते रहते, ठीक है? अब जी आप बहुत बड़े पंडित हो गए आज के बाद। यात्रा दाहिने सुर चलने पे ही करना चाहिए, सारी विद्वानों का। आप विद्वान हो गए, आप अपना मृत्यु का भी आप पता लेखा जोखा अपने पास रख सकते हैं। और यदि दोनों नासिका छंद देश
10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य 3 दिन में जीवित रहता है। 3 दिन के लिए लगातार दोनों चल रहे हैं। कार्तिकेय भगवान कह रहे हैं अगर जिसकी नासिका के छिद्र दोनों अगर लगातार चलते रहे, दोनों में से सांस का आदान प्रदान होता रहे तो 3 दिन के मेहमान। अब तो कोई शंका नहीं है। ये गणित आज तक किसी ने दिया आपको? ये तो बालाजी दे सकते गणित। इसकी तो चर्चा आदि कर देना, गांव गली में ढड़ोरा पीर देना, हो जाएगी बातचीत तो लंबी। महाराज भगवान कार्तिकेय कहती है ये रिसीवर अगस्त नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक में मार्ग प्रस्थान हो जाएगा। अगर नाक का सुर बंद हो जाए, आज समझ लो गहरी बात है। अगर नासिका की ये आसे बंद हो गए दोनों छिद्र तो केवल कुछ क्षण में जाने वाले। आज तक पता था क्या? अच्छा पता पड़ गया तो क्या लग रहा है बाहर? पहचान है, तैयारी करनी। अर्थात ये सूचित कर देना चाहिए जिस काल में मृत्यु आकस्मिक निकट आ जाती है और मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए जब सूर्य समाप्त सप्तम राशि पर और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों। तब यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलने लगे तो उस पर सूर्य देव से अधिष्ठित काल प्राप्त हो जाता है। भगवान सूर्य से अधिष्ठित काल तक प्राप्त हो जाता है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है, कार्तिकेय भगवान कहते हैं हे ऋषि सपने में जागृत अवस्था में जब कोई काले पूरे पीले पुरुष देखता है फिर उस क्षण उसके रूप का अदृश्य पाता है, वो केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। जैसे कहते हैं ना कि यमदी से रात 2 वर्ष तक। और जिसके मलमूत्र और बील अथवा मलमूत्र एवं छींक एक साथ गिरते हैं उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। छींक के माध्यम से बात समझ ली, जिनके मलमूत्र और बील अथवा मलमूत्र छींक के एक साथ ही गिरते हैं उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है। ऐसा कार्तिकेय भगवान रिसीवर अगस्त से कहते हैं। ऐसा मानना चाहिए जो इंद्र नीलमणि के समस्त रंग वाले नावों के झुंड की आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है वो 6 महीने जीवित नहीं रहता और जिसकी मृत्यु निकट है। अगस्त महाराज कहते हैं भगवान वो अरुंधति और ध्रुव का भी अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता। जो आकाश अकस्मात नीले पीले आदि रंगों का अथवा कड़वे खट्टे आदि रसों का विपरीत रूप से दिखने लगते हैं और अनुभव करने लगता है, वो 6 महीने में मृत्यु का भागी हो जाता है। ध्रुव तारा अर्थात खट्टे मीठे रसों का विपरीत रूप से दिखने लगे उसकी 6 महीने के अंदर मृत्यु तय है। ऐसा अगस्त भगवान बोलते। वीर नख और नेत्रों का कोना ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाए तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुर की यात्रा कर जाता है। ध्यान से सुनो। वीर
नख और नक्षत्रों का कोना, ये सब यदि काले और नीले पड़ने लगे तो समझ लेना मनुष्य छठवें मास में यमपुरी को चला जाएगा। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है, ये कथा सुनी नहीं होगी आप तो सुन लो। कार्तिकेय भगवान कहते हैं ऋषिवर अगस्त जी, भली बात स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी सूख जाते हैं, उनका जीवन केवल 3 मास तक चलता। ये विधि किसी ने आज तक नहीं बताई। उनका जीवन केवल 3 मास का रह जाता है। हे ऋषिवर, जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वो 1 मास तक जीवित रहता है। समझ में आ रही है? हे ऋषिवर, भगवान कार्तिकेय कहते हैं, जिस मनुष्य का जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं दिखता, वो 1 मास तक जीवित रह सकता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट न निकले, रात में इंद्रधनुष दर्शन हो, 2 चंद्रमा 2 सूर्य दिखाई दे, तो ये सब मृत्यु के सूचक सिद्ध है। इंद्रधनुष, 2 चंद्रमा 2 सूर्य, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट न निकले, रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, तो समझ लो कि ये मृत्यु के सूचक है। इन सब चिन्हों से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे भाई? सभी सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हैं? मृत्यु सबकी तय है और मृत्यु सबको आना है। तब कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया, हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई दे, तब मोटा शरीर थोड़ा ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाता है। भगवान कार्तिकेय जी ने कहा, दोनों हाथों से कान बंद करने पर आवाज सुनाई नहीं पड़े तो मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला हो जाता और दुबला शरीर मोटा हो जाता, तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। तो उल्टा सीधा होने लगता है तो 1 मास में मृत्यु तय है। जिसे स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच असुर कौवे कुत्ते गीद सियार गधे और सुअर इधर उधर ले जाते खाते, वो 1 वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। नहीं आई समझ? जो स्वप्न काल में गंध पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वो उस दिन केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो कार्तिकेय भगवान कहते हैं, जो स्वप्न काल में गंध पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वो उस दिन केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपने में धूल की राशि विमोट दीमक का मृत्यु को प्राप्त होता है, वो स्वप्न में अनेक तेल लगाए हुए मूड़ मुड़ाए और गधे पर चढ़े हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए देखता है, अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है। उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। ये मृत्यु के कारण बताए जा रहे हैं।
अगस्त मुनि भगवान ने कार्तिकेय भगवान ने ऋषिवत अगस्त को सारी कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि ने कार्तिकेय भगवान से प्रश्न कर दिया कि मृत्यु यदि नजदीक आ जाए तो उसके कारण क्या क्या हो सकते, लक्षण क्या है, मृत्यु के लक्षण क्या है। जो मनुष्य सपन में अपने मस्तक पर, शरीर पर तृण और सूखे काट देखता है वो छठे मास में जीवित नहीं रहता है। कार्तिक भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, जो सपन में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है वो 3 मास से अधिक जीवित नहीं रहता है। लोहे का डंडा, काले कपड़े पहने हुए कोई जीव 3 मास में जीवित नहीं रहता। स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहु पास में कस ले वो 1 महीने के अंदर मूर्ति के दर्शन करता। समझ में आ रही है? बड़े प्यार से सुन रहे हो मेरे भाई, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? जो मनुष्य सपन में बानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है वो 5 दिन में संयमपुरी को देखता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाए, उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाए, इस प्रकार यदि प्रकृति सहसा विकार आ जाए तो वो मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करता है। बारी लोभी, बाली क्रोधी, कलेशी, लड़ने वाला, झगड़ालू आपसे प्रेम का वार्तालाप करने लगे, दान दक्षिणा की बात करने लगे तो समझ लेना का इसके दिन नजदीक है। भगवान कार्तिकेय ने कहा, तथा और भी बहुत से मृत्यु के सूचक चिन्ह हैं। हे ऋषिवर अगस्त जी, मृत्यु के और भी सूचक चिन्ह हैं जिन्हें जानकर मनुष्य योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी की शरण में चला जाए। हे मुनिवर, मैं गर्भवास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव की शरण में शरण लेने के सिवाय दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता। कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे मुनिवर, मैं गर्भवास को रोकने वाले भगवान शंकर के सिवाय उनकी शरण में जाने के अलावा और किसी को नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में सक्षम हो, रोकने में सक्षम, जो काल को भी रोकने में। इसका आभास मैंने अपने 2 घटनाओं में आपको बताया। ये सत्य है कि मृत्यु को केवल भगवान शंकर के अलावा कोई दूसरा टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता है। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया, उत्तर वाहिनी गंगा का जल पी लिया, श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन पुरुष वंदनीय नहीं है कि जो काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्य का क्या बिगाड़ सकता है। जिस पर भोले भगवान शंकर की साक्षात कृपा हो, उसका इस संसार में बिगाड़ने वाला कोई माई का लाल जन्म नहीं। मैंने अपने जीवन की कई बार आपको व्यथा बताई है। 2 बार मुझे मृत्यु ने टच किया था, 2 बार। अभी तो कुछ 1-2 साल पुरानी बात है और 74 या 73 की बात। मैंने काल को नजदीक से देखा, नहीं आई मैंने काल को नजदीक से देखा। रात्रि थी भैया, शांति से बैठो, घोर रात्रि, थोड़ी बहुत रात्रि नहीं,
प्रकार दिन था ऐसा ही रात्रि मेरे लिए। चंद्रमा, तारे, जय श्री राम, जय हनुमान और जय हीरा भूमिया, ये तीन चिन्ह मुझे बराबर दिख रहे थे उस समय। जिस समय मृत्यु मेरे नजदीक खड़ी थी, ठीक उसी समय सिद्ध पहुंच गए और उन सिद्धों ने मृत्यु के मुंह में से निकाल के आज तुम्हारे पास मुझे जीवित करके रखा है। मृत्यु का डर नहीं था, बड़ा सुंदर वातावरण था। रात्रि हो चुकी थी, दिन में चांद चमक रहा था, तारे चमक रहे थे, गहरी रात्रि थी, बस शरीर में से प्राण निकल रहे थे। बस अपनी दादी की गोद में मैं उस समय पड़ा था। मैं साफ कह रहा हूं बार बार, दादी मुझे, मेरी दादी, मेरी आजी मुझे अपनी गोद में रखे थी। मुझे ध्यान है, माँ, अम्मा कहता था, अम्मा मैं बच नहीं सकता, मर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे चिंता उस समय थी, एक थी कि ठीक 6 महीने पहले ही किसी सुकुमारी कन्या की शादी 7 ब्राह्मण के संग मेरी हो चुकी थी। चिंता जी थी, मरने की चिंता नहीं थी। मृत्यु तो एक दिन आती है, अभी तो उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी, अभी तो जो हल्दी का उबटन किया होगा उसकी गंध तक शरीर से नहीं निकली होगी, अभी तो उसके ऊपर जो तेल चढ़ा होगा वो तेल भी ठीक तरह से साफ नहीं हुआ होगा, अभी 7 ब्राह्मण के माध्यम से जो 7 मंत्र लिए थे अभी तो उनकी पूर्ति भी नहीं हुई होगी, और मांग में उस समय 7 ब्राह्मण के बाद में जो मांग भरी थी वो मांग में इस समय सिंदूर लगा होगा। चिंता इस बात की थी, जीवन मृत्यु तय है, लेकिन प्रभु क्या ये ठीक होगा? अगर आपको यही काम तमाम करना था तो ये 6 महीने विलंब क्यों? आज से 6 महीने पहले ही कर देते तो कम से कम एक सुहागिन अभागिन न बन पाता। लेकिन मेरी देर प्रभु ने सुनी, आज मैं जीवित आपके सामने बैठा। ये वही भगवान शंकर है कि जिन्होंने दया करके मुझको पुनर्जीवन दिया है, और पुनर्जीवन देने के बाद स्वयं बालाजी बन के यहाँ पर अवतरित हुए हैं, और बालाजी बन के अवतरित होने के बाद आज मुझको यहाँ पर इस व्यासपीठ पर उन्होंने बिठा के रखा। मेरी क्षमता नहीं थी, मेरी तो राम राम शब्द हो चुकी थी, लेकिन आज आप सबके सेवा का सौभाग्य, आप सबकी भक्ति का सौभाग्य, आप सबके चरणों का दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होना था। आज मुझे विभिन्न स्थानों से आए हुए, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मेरे भक्त जन, संत जन, महात्मा जन, बहन बेटी, सगे संबंधी, मेरे अपने पराए, मैं सभी के लिए आज एक धारा में बैठा हुआ हूं कि मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए बैठा हुआ हूं। भगवान शंकर ही, थोड़ी देर से बात करें, भगवान शंकर ही इस मृत्यु को टालने में सक्षम है। अर्थात महाराज काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्य का क्या बिगाड़ सकता है? जिस पर स्वयं भगवान शंकर प्रसन्न हो, और उसका बिगाड़ने वाला इस संसार में कौन है? मेरे साथ कई अप्रिय घटना हुई, मेरे जीवन में एक घटना नहीं। मैं सेवा काल में था, उस समय धौंस दे दी थी मुझे, शहर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन इन परिस्थितियों में भी मैं 3 दिन नहीं, वहां पर 3 साल फिर रहा।
सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। और जिस पर भगवान शंकर का पालानी के रूप में बरजहज हो तो उसका कोई बिगाड़ने वाला माइकल कोई है ही नहीं। हाँ, एक बात है, जब मेरा बिगड़ना होगा, आपका बिगड़ना होगा, आपकी करतूत गंदी होगी, आपका भी बिगड़ जाएगा। मेरी करतूत गंदी होगी, मेरा भी बिगड़ जाएगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता है, कार्तिक भगवान ने साफ कहा, जब तक बुढ़ापा नहीं आता हमारे उसका आक्रमण न हो, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, तब तक बुद्धिमान पुरुष समस्त कुछ प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी की शरण में चला जाए। भगवान शंकर ने साफ कहा, काशीपुरी की शरण में चला जाए। अर्थात अगस्त जी कहते हैं, मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है महाराज। महाराज पता नहीं पड़े कार्तिक भगवान, बाकी इन सब विधि को कौन जान पाएगा। पहला सूचक तो जीव का बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य की उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता। अच्छा, बुढ़ापा आ गया तो भी डर नहीं रहे, जीने की तृष्णा और बनी। व्रत अवस्थान ने जिसका आलिंगन की कर लिया, उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते और उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन ठीक ढंग से नहीं करते। आज तो बात लग गई। मैं हमेशा कहता था कि चौथेपन में जब बुढ़ापे में जीव पहुंच जाता है तो उसका साथ, उसकी परछाई तो क्या, उसके अपने भी छोड़ देते। कथा में साफ कह दिया, उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। कथा में कह रहा, बुढ़ापे में पत्नी भी कहती है कि भाई मैं मर गई, मैं तो कर देगा। काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल को शीघ्रता पूर्वक जीत लिया जाए, उस प्रकार उस काल को तपस्या और गौ की युक्ति द्वारा नहीं जीता सकता। तपस्या से नहीं जीत सकता। काशी विश्वनाथ में अगर आप तप करेंगे तो काल को जीत सकते। उन्होंने काशीपुरी में सुदृढ़ राजधानी बनाकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए सबको उन्नतशील बनाया है। कार्तिकेय भगवान ने कहा, हाथियों से भी अधिक बलवान महाराज, देवादिदेव का अपराध कभी नाग लोग भी नहीं करते महाराज, नाग लोग भी नहीं करते। दानव भी मानव की आकृति धारण करके उनकी सेवा करते, दानव भी, राक्षस भी मानव का रूप धारण करके भगवान शिव की सेवा करते। गुहा के लोग सब मनुष्यों से राजा के गुप्त से बनकर रहते हैं और उनके सभासद आंगन में बैठे हुए विद्वान एवं मंत्रियों को किसी ने कभी शास्त्रों के द्वारा पराजित नहीं किया। तथा भगवान कार्तिकेय कहते हैं, रंडागढ़ में डटे हुए उनके योद्धाओं को भी कभी किसी ने अर्धशस्त्रों के द्वारा पराजित नहीं किया है। युद्ध क्षेत्र में, रण के आंगन में भी उनके योद्धाओं को किसी ने पराजित नहीं किया है। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, ऋषिवर, उनके राज्य में कभी ऐसे लोग नहीं देखे गए जो पद भ्रष्ट तथा दूसरों के द्वेष भाजन। उस समय सब प्रजा अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित एवं सुखी रहती है। राजा देवोदास के राज्य में सभी गांव भीत से रहते थे।
अथवा ऐसा नहीं था कि जिनकी रक्षा के लिए राज कर्मचारी उपस्थित न हो। घर घर में लोग कुमेर के समान धन दान करने वाले। इस प्रकार काशी में राज करते हुए देवदास ने 80,000 वर्ष एक दिन के समान व्यतीत हुआ। 80,000 वर्ष अपने ओर से पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते रहने वाले राजा रिपुंजय देवदास के द्वारा थोड़े से ही समय में अधर्म का संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति संबंधी 6 गुणों से ज्ञाता थे और उनका चित्त अपनी त्रिविधि शक्तियों से सदा उत्साहित रहता था। वे नीति निपुण और पुरुष के समस्त उपायों के ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए उनके क्षेत्रों में दोषों को देवता भी नहीं जानते थे। देवदास राष्ट्रमंडल में सभी पुण्य एक पत्नी व्रत थे। स्त्रियों में कोई भी ऐसी नहीं थी जो पतिव्रता धर्म का पालन न करती हो। एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जिसके वेद शास्त्रों का अध्ययन न किया हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा नहीं था जो शूरवीर न हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा नहीं था जो शूरवीर न हो। एक भी वैश्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जो अर्थोपार्जन के लिए कर्म के लिए कुशल न हो। सूत्र अन्य भाव से सेवा में लगे रहते थे और उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे। उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे जो सदा गुरुकुल के अधीन रहकर वेद विद्या के अध्ययन में तत्पर रहते थे। देव ऋषि कार्तिकेय भगवान ने कहा, गृहस्थ लोग अति शिथिलता सत्कार रूपी धर्म में कुशल, धर्म शास्त्रों के सर्वज्ञ तथा सर्वदा शुभ आचरण से संलग्न रहने वाले, तीसरे आश्रम को स्वीकार करने वाले, वानप्रस्थी वन में उपलब्ध होने वाली जीविका के प्रति ही आदर रखते थे। ग्रामीण वार्ताओं के प्रति उनके मन में कोई उत्सुकता नहीं रहती थी और वे वेदकाल मार्ग में चलने वाले थे और उनके राज्य में रहने वाले सन्यासी सब प्रकार की आसक्तियों से रहित, जीवन मुक्त, संग्रह, मन, वाणी और कर्म रूपी दंड से युक्त तथा सर्वथा निष्प्रय से दूसरे अनुलोम और विलोम कर्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य भी अपनी पूर्ण तपस्या से प्रचलित धर्म मार्ग का किंच मात्र भी परित्याग नहीं करते थे। राजा देवदास के राज्य में कोई भी संतानहीन नहीं, निर्धन नहीं था और वृद्धों की सेवा न करने वाले तथा अकाल मृत्यु से मरने वाले नहीं थे। अकाल मृत्यु को मरने वाले नहीं थे। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, चंचल बचाल और वंचक, हिंसक, पाखंडी, भाड़, ररुए और मदरा बेचने वाले भी नहीं थे। पाखंडी नहीं, चंचल नहीं थे, वाचाल नहीं थे, उद्यमी नहीं थे, हिंसक नहीं थे, पाखंडी नहीं थे और भाड़ एवं रडुए नहीं थे, मदरा बेचने वाले नहीं थे। वे सर्वत्र मंत्री घोष सुनाई देता था। पद पर शास्त्र चर्चा सुनाई देती थी। सब ओर शुभ वार्तालाप होते थे। आनंद से मंगल गीत गाए जाते थे। मांस बख्शी ऋण लेने वाले चोर भी उनके राज्य में नहीं थे। कर्ज नहीं था, मांस बख्शी नहीं थे। पुत्र पिता के चरणों की पूजा, देव अर्चना, उपासक व्रत, तीर्थ और देवोपासन को परम धर्म समझकर करते थे। नारियां अपने पति के चरणों की पूजा करती थी। नारियां अपने पति के चरणों की पूजा। आज कितनी माताएं अपने पति के चरण धोती हैं? कोई नहीं। पति के चरण तो
ऐसे लगते कांटे होंगे, कोई नहीं। घोर कर जो है, सबसे बड़ी हमारी विडंबना यही है कि हम अपने पतियों को परमात्मा में, सबसे पहले पति ही परमात्मा है। हमारी पतिव्रता नारी, भारतीय नारी के लिए पति ही उसका परमात्मा। पति की जड़ बंदना डेली करो, उठने के साथ सबसे पहले पति की जड़ बंदना, उसके पैर छुओ, आशीर्वाद उसके पैरों की रज को लेके अपनी मांग में भरो। कोई नहीं करता। मारा उठे रहने का, जल्दी उठ गए, ये दायना और मिलता है हमारा। नहीं नहीं, हमारी वार्तालाप खराब है, हमारा संवाद ठीक नहीं है। हमारा संवाद घर परिवार के अंदर मिठासपूर्ण, शांतिपूर्ण नहीं है। अगर मिठासपूर्ण, शांतिपूर्ण होगा तो हमारे घर के अंदर माने आप पे ही आप शांति बनी रहेगी, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। अरे भैया पैर छुपा लेना, उधर का पैर में सिक जाएगा। आज कह देना कि हमारे पैर छू लो सुबह उठ के, अरे जबरई से कह देना छू लो आज। हमने तो कही थी भाई मकर संक्रांति पे कि सब जाके आज बढ़िया एक एक लोटा पानी ले लेना, एक एक कटोरा ले लेना, और अपनी अपनी धर्मपत्नी से जाके कहना कि हमारे पैर धो पहले। चिन्ना मित्रों, लेकिन किसी ने नहीं कराया। कितनों ने कराया? पूरे भैया ने तो हाथ उठाया जोरदार। तुमने धोए थे? अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया, ऐसा होना भी चाहिए। महाराज इसमें एक बात और जाती है, पुत्र पिता के चरणों की पूजा, देव आराधना, उपासना, व्रत, तीर्थ और देव उपासना को परम धर्म मान ले। सब प्रकार सब लोग अपने बड़े भाई की सदा पूजा करते थे। बड़े भाई है कोई कथा तो बहुत कुछ कहती है। सब लोग अपने बड़े भाई की सदा पूजा करते थे। सेवक प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों की पूजा करते थे। छोटी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के गुणगान और गौरव की प्रशंसा करते थे। काशीपुरी के रहने वाले ये कार्तिकेय भगवान, अगस्त जी को मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, थोड़ी सी कथा और बची, अब घबराओ मत। काशीपुरी के रहने वाले सब मनुष्य तीनों समय वो आके देवताओं की बारी बारी से पूजा करते थे। तीन समय। या बालाजी की हो रही है कि नहीं हो रही? घंटा बज रहे हैं कि नहीं बज रहे? 4 आरती हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। घंटा बज रहे हैं तो आप तो अपने जीवन को सराहो। बड़ेवासी, क्षेत्रवासी, आप अपने अपने जीवन को सराहो। तीनों टाइम पूजा। वे विद्वान लोग तपस्वी महात्माओं की, तपस्या महात्मा जितेंद्र पुरुषों की और जितेंद्र महापुरुषों की, ज्ञानियों की और ज्ञानी लोग शिव योगियों की पूजा करते थे। एक दूसरे को आदान प्रदान सम्मान देते थे, क्रम था। कार्तिकेय भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में दिन रात विधि पूर्वक उत्तम रूप से तैयार की मंत्र भूत एवं बहुमूल्य हवि का हवन किया जाता था।
देवोदास के राज्य में कहीं जहां तहां सब लोग पग पग पर शुद्ध द्रव्य राशि से के द्वारा बावली, कुआं और पोखर खुदवाने वाले तथा बगीचे लगवाने वाले धर्मात्मा पुरुष बहुत बड़ी संख्या में थे। आपकी साधना, आपका व्यक्तित्व, आपका कर्म, आपकी सोच, आपका त्याग, आपका वैराग, आपका किया हुआ संकल्प, आपका चला हुआ मार्ग यदि पक्का भाव भक्ति के साथ है तो मैं कहता हूं कि कोई कितने भी छल्ले लगा लो, आप में कोई कमी निकाल नहीं सकता। और इस संसार की कलयुग में तो ऐसी भावना है कि वो अच्छे भले पर भी कोई ना कोई बात थोपी देती, ऐसों की परवाह मत। आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। आप पराये धन को छुओ मत, पराई स्त्री को छुओ मत, पराये किसी भी धन पर अपनी आसक्ति मत रखो। धर्म में आया हुआ धन ये बहुत ही प्रबल और शुद्ध होता है। अगर आपने इसमें हाथ डाला तो आपका हाथ जैसे ततैया, बिच्छू, सांप डसते हैं, आप इसी तरह से डसे जाओगे, आज नहीं तो कल। धर्म का धन जिसने बचाया है उसके परिवारों का विनाश हो गया। दान का धन जिसने बचाया है वह विनाशतः है। दान का धन जिसने बचाया और जिसने अपने निजी कार्य में लिया उसका विनाशतः है। इस पैसे पर जो आपने इस समय दान किया है, इस पर आप सभी का अधिकार है, न मेरा अधिकार है, न इनका अधिकार है, इनका आप सभी का अधिकार है। ये धन सर्व कल्याण के लिए, ये राष्ट्र के कल्याण के लिए, ये क्षेत्र के कल्याण के लिए, ये इस स्थान पर आए हुए दीन दुखी मेहमानों के कल्याण के लिए, ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं है कि आप इसमें से चाहो। लेकिन आजकल यही हो रहा है, आप जैसे कई धनवान जाते चढ़ा देते हैं और कोई ऐसे पाखंडी बैठे हैं, उससे अपनी गाड़ी में तेल, गाड़ी चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, अपना चूल्हा वहीं से चल ना, ये तो माने बेईमानी है, बेईमानी है। जो कुपच होगा आज बचाने की क्षमता भी की और आप समझ रहे हो कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन चोरी तो चोरी होगी। मैं बस इसी पानी के साथ आज की कथा को जब राम देता हूं।